नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और देश के पूर्व गृह सचिव रह चुके आरके सिंह के पक्ष में वोट मांगने केंद्रीय गृह मंत्री आज आरा पहुंचे थे। आरके सिंह की अहमियत समझाते हुए अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें तीन मंत्रालय दिए। अपने संबोधन में अमित शाह ने बड़ा दावा करते हुए ऐलान किया कि यदि एनडीए की सरकार 400 पार करती है तो मुसलमानों को दिए जा रहे अवैध आरक्षण खत्म कर दिए जाएंगे। जय जय श्री राम। राजकुमार सिंह, जो आरके सिंह के नाम से जाने जाते हैं, देश के पूर्व गृह सचिव रह चुके आरके सिंह और मौजूदा केंद्रीय मंत्री आरा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तीन विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके आरके सिंह के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह लोगों से वोट मांगने आरा पहुंचे। शहर के रमना मैदान में बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सबसे पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा। यहाँ पर लालू जी एक जमाने में कहते थे तेल पिलावन, लठिया घुमावन और बाहुबलियों का राज था। जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? फिरौती की इंडस्ट्री चाहिए क्या? हत्याएं, गैंग वॉर चाहिए क्या? आरा के सियासी रण से अमित शाह ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, यदि एनडीए 400 पार होती है तो मुस्लिम आरक्षण रद्द कराकर पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को दिया जाएगा। 400 पार करा दो, ये मुस्लिम आरक्षण रद्द कर हम पिछड़ा अति पिछड़ा को देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने एनडीए सरकार की जीत के दावे करते हुए कहा कि अब तक के हुए 5 फेज में ही जीत एनडीए के हाथ लग चुकी है। अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो सुन लो, 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं सरकार बना। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे में निशाने पर लालू परिवार ही रहता है। अब मुसलमानों के आरक्षण के सवाल पर जिस तरह से अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है, उससे चुनावी दंगल के बीच आरक्षण और हिंदू मुस्लिम को लेकर सियासत बेहद गर्मा गई है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के 400 पार जाने पर मुसलमानों के आरक्षण को खत्म करने की बात कही, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में नफरत का नहीं, जॉब का ट्रेंड चलेगा। ऐसे में अब तेजस्वी यादव के बयान पर चिराग पासवान ने पलटवार किया है। चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव जॉब का ट्रेंड चलाएं, किसने मना किया है, लेकिन वे ये भी बताएं कि जॉब के बदले कितनी जमीन लेंगे। शाह जी केवल नफरत ट्रेंड करने आते हैं बिहार में, एक झूठ बोलते हैं। इनके झूठ पे बिहार के लोग फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ झूठ का, नफरत का ट्रेंड नहीं चलेगा, यहाँ जॉब का ट्रेंड चलेगा। हाँ तो भाई जॉब ट्रेंड आप चलाएं, किसने मना किया? बट वो जो ज़मीन का ट्रेंड है, कितनी ज़मीन आप लोग लीजिएगा उसके लिए, ये बातें कहने से नहीं होता ना। जनता को ये विश्वास भी तो होना चाहिए कि आप लोग कुछ कीजिएगा। कैसे होगा जनता को विश्वास जब आपके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले चलते हैं, जब आपके ऊपर नौकरी के बदले ज़मीन लेने के मामले चलते हैं, जब इस तरीके के उदाहरण जनता के सामने हैं। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की। पीएम मोदी कल 8वीं बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। कल पीएम नरेंद्र मोदी पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शनिवार को पीएम मोदी जनसभा की हैट्रिक लगाने वाले हैं। पटना के विक्रम में पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के लिए वोट मांगेंगे। काराकाट फिर जाने वाले हैं, जहां पीएम मोदी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में जनसभा करेंगे और उसके बाद बक्सर में बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के लिए वोट मांगेंगे। आखिरी चरण की 8 सीट के लिए एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी 7वें चरण की जंग में कूद चुके हैं। आखिर ग्राउंड में बीजेपी के कद्दावर नेता चुनावी मैदान में हैं। आरके सिंह, रामकृपाल यादव, रविशंकर प्रसाद की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके लिए वोट की अपील करेंगे। अब आपको हम बताते हैं पीएम मोदी का बिहार दौरा कब रहा। उसमें आप देखे थे कि 25 मई को जब बिहार आए थे पीएम मोदी,
आने वाले हैं तो उस दिन वो 3 जगह पर जनसभा करेंगे। पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर ये लोकसभा की सीटें हैं जहां पीएम मोदी जाएंगे और 3 बड़ी जनसभा को यहां संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी का मिशन बिहार आप समझिए, जब शुरुआत हुई लोकसभा चुनाव के पहले चरण की, उसके पहले से ही पीएम मोदी लगातार बिहार में जो है वो रैली करते हुए नजर आए। सबसे पहले देखिए 4 अप्रैल को वो आए थे जमुई, फिर 7 अप्रैल को आए, फिर 16 अप्रैल को उनकी जनसभा हुई गया और पूर्णिया में हो गई। इसके बाद लगातार अगली जो जनसभा उनकी होने वाली थी जो उन्होंने की है वो 26 अप्रैल को मुंगेर पहुंचे थे। मुंगेर और अररिया में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, एनडीए के पक्ष में वोट की अपील की थी। फिर देखिए 4 मई को वो दरभंगा पहुंचे थे जहां उन्होंने वोट की अपील की, एनडीए के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आए थे। और इसके बाद 12 मई को पटना पहुंचे थे और आपको याद होगा बड़ा सा रोड शो उन्होंने किया था, पहली बार पटना में रोड शो किसी प्रधानमंत्री ने किया था। उसके बाद 13 मई की बात कर लेते हैं। 13 मई को मुजफ्फरपुर, छपरा और हाजीपुर पहुंचे। 3 जगह पर जाकर उन्होंने 3 जनसभा की थी। और इसके बाद 20 मई को वो पटना में एक बार वो फिर से जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए थे। 20 मई को पटना पहुंचे थे और अब एक बार फिर से देखिए 21 मई को फिर वो मोतिहारी गए, महाराजगंज गए, वहां पर जाकर उन्होंने जनसभा की। और उसके बाद अब 25 मई को 3 जनसभा होने वाली है जिसमें बक्सर, पाटलिपुत्र और काराकाट लोकसभा की सीटें हैं जहां प्रधानमंत्री जाकर वोट की अपील करेंगे। यानी कि पीएम मोदी का मिशन बिहार जो है वो लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को लेकर काफी जो है उनके चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं और ये 8वीं बार है जब पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार आएंगे। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जहानाबाद में गिरिराज सिंह ने कहा है कि 4 जून के बाद लालू प्रसाद मस्जिद में दिखेंगे और राहुल गांधी पिकनिक मनाने कहीं और चले जाएंगे। लालू प्रसाद पर एक और बड़ा आरोप लगाते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू जी ने हिंदुओं का नाश करने की ठान ली है। कह रहा हूं लालू जी आने वाले दिन में 4 तारीख को मस्जिदों में दिखेंगे और राहुल गांधी चले जाएंगे कहीं टूरिस्ट प्लेस पर। ये दोनों लालू जी तो तय कर लिया है कि हिंदुओं का नाश करना है, मुसलमानों के शरण में जाना है। तो गिरिराज सिंह के नमाज वाले बयान पर सियासत अब तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने गिरिराज सिंह पर हमला बोला है तो जेडीयू ने गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन करते हुए लालू प्रसाद पर ही तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगाया है। उनको जब चुनाव परिणाम आएंगे तो सब बयान वीरों की हवा निकल जाएगी। जो लोग हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं वो सबको छोड़कर भागना पड़ेगा, शरण लेना पड़ेगा पड़ोसी देशों में। नरेंद्र मोदी बोले थे कि मेरा क्या, मैं झोला लेके भाग जाऊंगा। 4 तारीख को नरेंद्र मोदी जी झोला लेके भागने वाले हैं और इलाज का मंडल लेके। लेकिन नरेंद्र मोदी को झोला लेके भागने नहीं देगी भारत की जनता। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करके घेरेगी और 10 साल का हिसाब मांगेगी। लालू प्रसाद यादव जी उनकी पूरी पार्टी को मालूम है कि ये लोग चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए तरह तरह की भ्रामक बातें कर रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं। आज तक पिछड़ों अति पिछड़ों की हकमारी इन लोगों ने कैसे की है वह भी जनता के सामने है। अब सोचते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो इसका लाभ इन्हें मिल जाएगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि सर्वधर्म के लोगों का जो वोट है वो हमारे साथ है। बीजेपी सफा चट और नौकरी मिलेगी फटाफट वाले तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए के पक्ष में माहौल चकाचक है। नीरज कुमार ने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि नौकरी के नाम पर जमीन लिया लपालप। 2019 से जनता ने कर दिया था सफा चट, एनडीए ने जनधन का खाता खोला फटाफट। 333 रुपया डायरेक्ट खाता में जाएगा खटाखट। तो क्या होगा रे भाई, माहौल टनाटन बागिना, टनाटन टनाटन टनाटन। खाते में जाएगा 1 लाख रुपया बहन के खटाखट खटाखट खटाखट। और बताइए नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। अब भाजपा हो जाएगा
माननीय तेजस्वी यादव जी, एनडीए के पक्ष में माहौल है चकाचक चकाचक चकाचक। आपका परिवार जो राजनीतिक जमींदार है, नौकरी के नाम पर जमीन लिया है, लपालप लपालप लपालप। 2019 में जनता ने आपको कर दिया था राजनैतिक रूप से सफाचट सफाचट सफाचट। एनडीए ने जनधन खाता खोला, फटाफट फटाफट फटाफट। और आखिरी चरण के चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। नोखा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने एक बार फिर से लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर नौकरी का झूठा क्रेडिट लेने का आरोप लगाया, तो वहीं काराकाट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट की अपील की। अखबार में खूब छपता भैया बिना मतलब की बात कोई काम किया है जी, और कहेगा कि भाई यही हम लोग कुछ किए हैं। क्या किया? हम लोगों ने सब काम किए जी। और छठे चरण में कल बिहार की जिन 8 लोकसभा सीट पर चुनाव होना है, उसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतदान कर्मी डिस्पैच सेंटर से ईवीएम को लेकर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। वहीं बूथ पर सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे किस तरीके से जो पोलिंग बूथ कर्मी हैं वो रवाना हो रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए जो कर्मी हैं वो बूथ से रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेतिया, वैशाली, सिवान और मोतिहारी की ये तस्वीरें हैं। छठे चरण के चुनाव की पूरी तैयारी है। 25 मई यानी कि कल वोट डाले जाएंगे और उसको लेकर ये तैयारियां। तो वहीं पश्चिम चंपारण में वोटिंग को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है। कल वोटिंग के बाद तक बॉर्डर जो है वो सील ही रहेगा। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में एसएसबी और नेपाल पुलिस के जवान गश्ती कर रहे हैं ताकि कोई कल की वोटिंग में गड़बड़ी ना हो सके। सिकटा बॉर्डर का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हम पश्चिम चंपारण में मौजूद हैं और वाल्मीकि नगर संसदीय सीट पे मौजूद हैं और सिकटा जो बॉर्डर का इलाका है वहां पे हैं, जहां पे आप सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी देख सकते हैं। भारत और नेपाल के जो जवान हैं बॉर्डर पे तैनात हैं और बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। चूंकि कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, तो इस वजह से बॉर्डर को सील कर दिया गया है ताकि किसी तरीके से कोई अशांति फैलाने की कोशिश करे वो वैसी स्थिति न हो, उसको लेकर पूरी तरीके से प्रिकॉशन यहाँ पे दिख रहा है। और एसएसबी के जवान, हथियारबंद जवान पूरी तरीके से तैनात हैं। और चूंकि एक लंबा बॉर्डर का इलाका पड़ता है और कई बार नेपाल से या फिर भारत से कुछ लोग जाकर चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। कल सुबह 7 बजे से जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, शाम 6 बजे तक इस बॉर्डर को बंद किया जाएगा और 6 बजे के बाद जब वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, ईवीएम स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया जाएगा, उसके बाद इस बॉर्डर को खोल दिया जाएगा। तो चुनाव को लेकर नेपाल और भारत के जो बॉर्डर के इलाका है उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और जो बॉर्डर के इलाका है वहां पे चौकसी बेहद कड़ी कर दी गई है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पश्चिम चंपारण। वहीं छठे चरण की वोटिंग को लेकर पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। प्रशासन जल, थल और नभ से वोटिंग वाले इलाके में नजर रख रहा है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई चूक ना हो, शांतिपूर्वक जो वोटिंग है वो संपन्न हो जाए। इसको लेकर पूरी तैयारी की गई। अगली खबर आपको गोपालगंज से बता दें। गोपालगंज के कलेक्ट्रेट परिसर में चुनाव आयोग का कंट्रोल रूम बनाया गया है। 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिसे चालू कर दिया गया है। कंट्रोल रूम में बड़े बड़े डिस्प्ले लगाए गए हैं, जिस पर न्यूज 18 चलाकर चुनाव की तैयारियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। कंट्रोल रूम से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई और गोपालगंज के कलेक्ट्रेट कक्ष में नियंत्रण कक्ष बनाया गया, जहां पर इस वक्त जो है नियंत्रण कक्ष चालू कर दिया गया और तमाम पदाधिकारी
जो है वो नियंत्रण कक्ष में पहुंच गए हैं और ईवीएम मतदान केंद्र पर कैसे पहुंच रहा है, ईवीएम लेकर जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर कंट्रोल रूम इस वक्त जो है चालू हो गया। और कंट्रोल रूम में भी इस वक्त जो है न्यूज़ 18 की जो खबर है, एलईडी स्क्रीन है, उस पर न्यूज़ 18 दिखाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कैसे कंट्रोल रूम में भी जो है न्यूज़ 18 चल रहा है। और बात करें कर्मियों की, तो यहाँ पर चुनाव कर्मियों की भी तैनाती कर दी गई है और तमाम जो मतदान केंद्र है उसकी सूची सौंपी गई है। जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। कंट्रोल रूम हम लोगों का आज सुबह 8 बजे से ही कार्यरत है और हम लोगों ने विधानसभा वाइज कंट्रोल रूम में लोगों की प्रतिनियुक्ति की हुई है। 8-8 लोगों की बैचेज हैं, 3 शिफ्ट में कंट्रोल रूम काम कर रहा है और सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी गई है। कल सुबह भी हम लोग 5 बजे से एक्टिवेट हो जाएंगे और 5:30 बजे से मॉक पोल की रिपोर्ट हम लोग लेने लगेंगे। एक्चुअल पोल हम लोगों का 7 बजे से शुरू होगा। मतदान केंद्रों की इस वक्त जो सत्यापन भी किया जा रहा है कि कौन सा ईवीएम किस मतदान केंद्र पर पहुंचा है और किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर कंट्रोल रूम जो है उसे चालू कर दिया गया। और कंट्रोल रूम का आज ये दूसरा दिन है और कल भी जो है कंट्रोल रूम चालू रहेगा। सुबह 5 बजे से यहाँ पर जो कर्मी है वो पहुँच जाएंगे ताकि मतदान को लेकर किसी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो सके। न्यूज़ 18 भी गोपालगंज के वोटरों से अपील करता है कि आप भी स्वच्छ लोकतंत्र के निर्माण के लिए मतदान जरूर करें। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।